जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार जबरदस्त एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज एक वर्णमाला का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो रीजनिंग का हमारा चैप्टर है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला, जिसे है अल्फाबेट कहते हैं, यानी वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। तो दोस्तों इसी के ऊपर आपकी पूरी वर्णमाला जो है वो आधारित है। आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वर्णमाला आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये दोस्तों हमारा इस तरह से मैंने जो है ये एबीसीडी लिखी है यहाँ से, फिर इसको इधर को लिख दी क्योंकि आगे कुछ जगह नहीं थी तो मैंने इससे इधर को लिख दी। लेकिन आपको कॉपी में इस तरह से आगे को सीधी लिखनी पूरे को, यानी कि जेड आपको इधर लाना। फिर आपको ये समझना होगा कि दाया पक्ष और बाया पक्ष क्या होता है। अब आप इस तरह से यानी खड़े हो गए, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा हाथ दाया हाथ किधर जाएगा, इधर। तो इधर होगा ये दाया पक्ष, यानी कि दाया पक्ष जो इधर लिखा है मैंने ये वाला, ये इधर होता। जब मैं सीधी लिखता तो दाएं पक्ष होता हमारा उधर, और जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा बायां हाथ इधर है, तो इसलिए बायां पक्ष किधर है हमारा, इधर। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जब वो आपसे कहेगा कि दायां पक्ष या बाएं पक्ष से, तो बायां पक्ष से जब भी कहता तो आपको इधर से गिनती करनी है, और दाएं पक्ष से कहता तो इधर से गिनती करनी है, यानी ये जो नीचे लिखा है मैंने। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी इसकी बात में आती है अर्धांश के ऊपर, वो पूछता है अर्धांश क्या होता है। तो पहले 13 अक्षर यानी कि ए से लेकर एम तक जो होता है ये प्रथम अर्धांश होता है, इसे फर्स्ट बोलते हैं, यानी प्रथम अर्धांश होता है वो। अब ये प्रथम अर्धांश हो गया, और एन से लेकर जेड तक, तो एन से लेकर जेड तक होता है हमारा दूसरा अर्धांश, जिसे हम सेकंड बोलते हैं, यानी दूसरा अर्धांश। तो आपको अर्धांश पता चल गए। अब इसके बाद आता है हमारा इसका विलोम, यानी कि विपरीत। तो आपको विपरीत निकालने का सबसे अच्छी तरीका बताता हूं मैं आपको। पहले इनके ये जो नंबर लिखे हुए हैं डिजिट, यानी जो किस नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है, ये नंबर आपको याद करने हैं। जैसे ए का नंबर क्या है, 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है। इस तरह से आपको जेड तक यानी 26 के 26 अंक याद करने हैं। जब आप ये अंक याद कर लेंगे तब आपको मान लो विपरीत निकालना है आपको। अब मैं कहने लगूँ कि 13 का विपरीत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सीधा 27 में से घटाना है, क्योंकि 26 के बाद अगली संख्या क्या आती है 27, यानी कि हम सीधी वाला इधर को काउंट कर देते हैं, यानी कि 26 के बाद 27 में नंबर किसका आएगा, वो 1 आएगा। तो जब आपको विपरीत निकालना हमेशा तो 27 में से आपको वो माइनस करना। अब मैं कहूँ जिसे 13 यानी एम का विपरीत क्या होगा, मैं कहता हूँ यार एम का विपरीत क्या होगा, तो एम का कोड देखेंगे हम पहले क्या है। एम का कोड कितना होता है हमारा 13, इसके सामने लिखेंगे हम 13, तो ये 13 लिख दिया, और इसे घटाना हमें 27 में से, यानी ये 27 में से इस तरह से घटा देंगे। जब 13 में से 27 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 14 आएगा। तो 14 कोड किसका है, एन का, यानी एम का विपरीत क्या हो गया हमारा, एन हो गया। ऐसे में कहने लगू कि 15 यानी ओ का कोड कितना 15, ओ का विपरीत क्या होगा, ओ का कोड कितना हमारा 15, ओ का कोड है 15। इसका विपरीत बताना तो किसी में से घटाना पड़ेगा 15 को, 27 में से 15 घटा देंगे तो क्या आएगा निकल के हमारा 12 आएगा। तो 12 कोड किसका होता है हमारा, एल का। तो ओ का विपरीत क्या होगा, एल। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि विपरीत संख्या कैसे निकालते हैं। तो आपको और तरीके से याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप बस 27 में से घटा लेना, आपका विपरीत एक बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अर्धांश आपको पता चल गए। अब आप बात करते हैं हम इस पे जो दाएं और बाएं से बात करता है उसके ऊपर समझ लेते हैं। तो दाएं बाएं समझेंगे हम। अब आपसे कहे वो दोस्तों, कहे कि बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं, यानी कि बाएं से पांचवें अक्षर, तो बाएं से पांचवें के बाएं की बात अगर करें तो बाएं से बाएं को क्या कह रहा है, पांचवा। अगर आपको क्या कहे सीधा बस, तो यानी बाया तो इधर को एरिया पांचवा, फिर इधर को बाया। मान लीजिए तीसरा अक्षर क्या होगा, तो पीछे को आना पड़ेगा, भाई बाया तो इधर को गए थे हम पांचवा, फिर पीछे को बाया 1 2 3, तो क्या आ रहा हमारा 2 आ रहा है, यानी बी आ रहा। अब इसे निकाल लेंगे कैसे, तो इसका एक फॉर्मूला है सीधा, वो लिख लेंगे। तो बाएं से बाएं क्या रहेगा, बाएं से बाएं तो कर देंगे माइनस, यानी एग्जाम्पल में समझिए, बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, तो क्या करा मैंने माइनस लगा दिया। तो 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा 3,
यानी कि बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा बैठा हमारा सी। तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए जैसे 5 से 5 कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 कौन सा आ गया, ये इसके बाएं, यानी बाएं तो इधर को ही है, एक पीछे को कौन सा दूसरा, तो 1 2, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। तो इस तरह से आप इसे काउंटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, आप इस सूत्र से घटाइएगा तो बहुत ही जल्द आपका आसानी से निकल जाएगा। अगर यहाँ कहते हैं दाएं से दाएं, दाएं से दाएं कह दे, तो दाएं से दाएं भी आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। अब आ गया दाएं से, मान लीजिए 15वां अक्षर। अब दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, अब दाएं से आप कहने लगे, तो दाएं से कहने लगे 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5 अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ मैंने ये घटा दिया, तो कितना आगा घट गया, 10 आ रहा। अब दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप या तो ऐसे गिन लीजिए, या फिर जैसे मैंने बताया था कि विपरीत कैसे निकालना। तो जो 10 आएगा निकल के इसे 27 में से घटा दीजिए, तो आपको इधर से गिनने की जरूरत नहीं पड़ने की। अगर 27 में से मैं 10 माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है, 17। यानी कि अगर आप दाएं से कौन सा 10वां अक्षर गिनेंगे तो क्या आएगा, वहां आपका क्यू आएगा। तो इस तरह से भी आप बाद में घटा सकते हैं। अब बाएं से बाएं माइनस कर दिया हमने, दाएं से दाएं माइनस कर दिया। अब बाएं से दाएं भी तो पूछ सकता है, तो हम यहां लिखेंगे बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं क्या करना, हमें प्लस करना है। तो बाएं से अगर दाएं को कहता तो जोड़ना है। मान लीजिए बाएं से वो कह रहा है 5वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो जोड़ लेंगे। 5 और 5 कितना हो गया, 10 आ गया। तो बाएं से आपको सीधा क्या करना, बाएं से 10वां अक्षर गिन लेना। तो क्या आता बाएं से 10वां हमारा, जे। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, जे। इस तरह से अब बाएं से दाएं क्या है, तो दाएं से बाएं भी तो कह सकता है। तो इधर लिखेंगे अब नीचे दाएं से बाएं। तो दाएं से बाएं क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो दाएं से बाएं, अब ये कैसे निकालना है, मान लीजिए कि दाएं से 10वें अक्षर के बाएं कह रहा है 10वां अक्षर क्या होगा, तो प्लस कर देंगे। तो 10 10 कितना हो गया, 20। अब आप शुरू में दाएं कहते तो दाएं से गिनना, शुरू में बाएं कहते तो बाएं से गिनना। इस बात का ध्यान रखेंगे कि शुरू में क्या कहया है उसने, उधर से ही आपको गिनना है। तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा हो गया, यानी इधर से गिनते जाएंगे आप इस तरह से, तब आपका 10वां अक्षर निकलेगा। तो गिनने के हेटक छोड़ो, सीधा ऐसे 27 में से घटा दो, तो ये कितना है, 20। तो 27 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, निकल गया 7। तो 7 कौन सा है हमारा, तो 7 नंबर किसका है, 7 नंबर हमारा जी का है। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा, जी। तो आपको ये इस तरह से बहुत ही अच्छा समझ में आ चुका होगा। अब इसके ऊपर हम कुछ सवाल कर लेते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, जैसा वो कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो मैंने यहाँ लिखा था कि बाएं से बाएं को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसे सीधा क्या कर देंगे, 20 माइनस 11, कितना बचेगा हमारा, 9 ही तो बचेगा। तो यहाँ आ गया हमारा 9। तो बाएं से 9 किसका अंक होता हमारा, तो बाएं से आप देख लेंगे 9 किसका नंबर होता, आई का। तो इस तरह से आप ये सवाल कर लेंगे। अब इसके टाइप नंबर 2 पे कराता हूँ मैं, ये पहले टाइप के थे इस तरह से आपको घटाने के जोड़ने के। अब टाइप नंबर 2 के सवाल देखेंगे अब किस तरह से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो इसके जो सवाल बनेंगे जितने आपसे वो कर लीजिएगा, इसी तरह से बनेंगे आपके सवाल। इसमें अगला सवाल क्या रखा, जैसे इसमें कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा। यही बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां होगा। तो बाएं से दाएं क्या रहा है, तो सीधा क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। यानी 13 प्लस 7 बराबर कितना आ गया हमारा, 20। तो बाएं से 20वां नंबर किसका आता हमारा, टी का। तो ये रखा, तो उत्तर क्या आ गया, टी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कल इसका पार्ट 2 करेंगे हम।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।